This is new day, new morning, and I'm starting my study routine for today. And this is Saturday, and morning time. I think 10 a.m. I'm starting to take my first slot. Have completed the first chapter of revision, and this is the chapter number 2, Hindi Varnmala and Viram Chinha. आज हम इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। उसके बाद में अपने आगे आगे की चीज़ें देखेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी टू डू लिस्ट कि मैं आज क्या क्या चीज़ों को कवर करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही हैप्पी माइंड के साथ में मैं आपके साथ में इस ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ डे 5 ऑफ माई यूपीएसआई प्रिपरेशन। यस, जो लास्ट डेज की प्रिपरेशन है वो, उससे पहले मैंने आपके साथ में काफ़ी सारे डेज शेयर किए हैं, लेकिन अब मैं डेली टू डेली ट्राई कर रही हूँ कि अपने सारे डेज एग्जाम तक के आपके साथ में शेयर करूँ। आज के दिन जो भी चेंजेस होंगे, आज मैंने जिम भी स्किप किया है पढ़ाई की वजह से, तो जो भी एक्टिविटीज़ आज होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पूरा दिन को आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, ज़रूर से आप सभी को दिखाऊँगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को। सो बने रहिए आप हमारे साथ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को रिवाइज करी थी, तो कुछ क्रिस्पी क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं आपसे साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि वो एग्जाम में आ ही सकते हैं, मतलब एकदम फैक्चुअल होते हैं, आ सकते हैं इस तरीके से। जैसा यह है कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ है स्थित है, इस तरीके के क्वेश्चन। और ये केंद्रीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन है ना जो राजभाषा से संबंधित है, आपसे जो है जीएस में भी, पॉलिटी के सेगमेंट में भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको हर तरीके से तैयार रखना। पॉलिटी वाले भाग में भी कि किस भाषा में जो है उल्लेख है, तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है वो राजभाषा का उल्लेख है भारतीय संविधान में। देन केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। सभी को पता है, इसमें देखिए राजस्थानी भी दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब हम लोग सभी कि एकदम से टिक करेंगे कि राजस्थानी होगा, गुजरात का गुजराती होगा। देन राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, ये ध्यान रखिएगा आप। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बताइएगा मुझे कौन सी है। पहली हिंदी है और दूसरी बताना कौन सी है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, तो भाग 17 मैंने आपको भी बताया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, एक ये क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। हाँ, 15 वर्ष तक क्या किया गया था उस टाइम पे, लेकिन फिर इसको बढ़ा दिया गया है बाद में। तो ये हुआ है अनुच्छेद 343 में इस बात का वर्णन किया गया है। उसके बाद पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि नागपुर में हुआ था, जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इसका जो है, इसका थीम था उस टाइम पे वसुधैव कुटुंबकम, हाँ शायद यही था। एंड उसके बाद आपको पहला वाला याद रख लेना है, जो लेटेस्ट में हुआ था शायद 2023 में नाडी में हुआ है, फिजी में करके, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वाला याद रखिएगा, उसकी थीम याद रखिएगा। और ये शायद मेरे को लगता है 3 साल में एक बार होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कभी आप बोलो कि भाई गलत बता रही है ऐसा वैसे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आप सभी को पता होगा कि 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाओं में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की साहित्य की जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आप मुझे बताना है कि 22 भाषाओं के अलावा और कौन कौन सी भाषाओं में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन 22 भाषाओं के अलावा भी कौन सी भाषा में दिया जाता है, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भी इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। इन्होंने 1995 में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो मैंने अभी आपको बताया था 343 से लेकर के 351 तक उल्लेख है। इसके अलावा ये भी है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में की भाषा से संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 348 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, इसका देखिए, इसका हमने अभी देखा था हेडक्वार्टर में भी यार मैं इनका कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत सारा है ना ये, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1960 में हुई है इसकी स्थापना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, मुझे लगा कि आप सबके सामने शेयर करना चाहिए इसको। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना, जब मैं ये पढ़ रही तो मुझे कहना कि महात्मा गांधी ध्यान आ रहा था, लेकिन इसका आंसर महात्मा गांधी नहीं था, इसका आंसर है गोपाल स्वामी आयंगर। ओके, एंड ये नहीं, ये नहीं, बस शायद हाँ, बस यही थे।
तो ये कुछ क्रिस्पी क्वेश्चन थे जो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट टू फैक्ट पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी में भी आपसे कॉल किए जा सकते हैं और हिंदी में भी कॉल किए जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, 4 मिनट हो गया है मुझे आपको बताते हुए। ये गाइस मुझे हिंदी का सेशन करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है चैप्टर। बिल्लू को हमारी याद आई है एंड बिल्लू राजा मेरी गोदी में आके छुप के बैठ गए हैं, इसको चाहिए खाना। एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, पता नहीं कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती, ऐसे करता है ना जैसे पता नहीं कैसी घू 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 की आवाज़ें आती। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी मैं तैयार होकर आखिर जा कहाँ रही हूँ। तो हाँ, क्वेश्चन तो बनता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही थी एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। हमारे यहाँ पे एक शादी थी तो मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ जाके हमने बढ़िया सा लंच किया। सारे ही मेरी पसंद के जितने भी आइटम्स थे मैंने सब अपने प्लेट में ले लिए थे। हालांकि मैंने पूरा अकेले नहीं खाया था, मैं इतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, क्वान्टिटी बहुत कम खाया जाता है मुझसे तो, लेकिन मुझे खाने का शौक है। लेकिन मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन क्वान्टिटी कम कम रहना चाहिए। तो ये हमने शेयर करके सब लोगों ने खाया था। हमारी पूरी फैमिली गई थी, मतलब मेरे पूरे कज़न वगैरह सब लोग, तो हम सब ने खाया था। लास्ट में कुछ फास्ट फूड खाया और फिर कॉफ़ी पिया, उसके बाद ही हम घर आ गए क्योंकि पढ़ने की जो है ना ज़्यादा वो रहता है ना कि जल्दी से चले जाएं घर पे, तो बस ज़्यादा देर नहीं रुके, 1 घंटे में ही हम लोग लंच करके वापस आ गए थे। शादी में से आ चुके हैं हम और अब मैं आपको बताऊँ, मैं 2 बजे तैयार होने के लिए गई थी, 2:30 बजे तैयार हो गई थी और 2:45 बजे हम वहाँ वेन्यू पे पहुँच गए थे और 3:30 बजे मैं अपने घर हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सिर्फ 130 आवर्स मेरा जो हुआ है कंज्यूम हुआ है। तो अभी बस चेंज करके फिर पढ़ाई करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा के शादी में से आके रेस्ट करके अब हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए अपना। एंड रीजनिंग की मेरी एक लास्ट क्लास रह रही है तो मैं सोचूं पहले वो रीजनिंग की क्लास क्लॉक वाली लास्ट क्लास है उसको कंप्लीट कर लूँ, देन मैं इससे जो यूपीएसआई का PYQ है मेरे पास उसको लगाऊंगी, इन तीनों चैप्टर्स को, कैलेंडर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड क्लॉक। देखती हूँ कितना मैं कर पाती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। पेन शायद ख़त्म हो गया, एक को ले लेते हैं, इसकी कैप काम कर यार, ये अलग से प्रॉब्लम होती है, पता नहीं मेरी कैप वैप सब कहाँ खो जाती है तो इसी में खैर। और ये देख रहे हैं आप, ये बिल्लू ने काटा है अभी देखो यहाँ पे भी, लुक एट दिस द मार्क ऑफ बिल्लू बदमाश। चलिए खैर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट डे हो रहा है और मुझे इस व्लॉग का एंडिंग लेना है क्योंकि कल रात मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है 2:15 हो गई थी, हाँ रात में। एंड उसके बाद मैं 2:30 से 3 बजे के बीच में ही सो पाई हूँ, मतलब बहुत कम नींद लिया है मैंने। और आज संडे है तो आज का व्लॉग आप लोग कल देखेंगे, यानी कि मंडे को देखेंगे। आज का व्लॉग भी स्पेशल चल रहा है शूट होने के लिए। और उसके अलावा जो है मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। और जो मैंने हिंदी के क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं यहाँ पर, मैंने इसीलिए बताए हैं क्योंकि वो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो मतलब फैक्ट टू फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग उनको थोड़ा सा प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, उनके साथ साथ मेरा भी क्लियर हो जाए। एंड आप मिलूंगी आपसे मैं कल नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा एंड खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और सब्सक्राइब करें या ना भी करें लेकिन कर ही देना लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं ना तो उसका एल्गोरिथम जो है यूट्यूब ऊपर भेजता है, तो वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ like my videos, subscribe my channel, comment your suggestion in my comment box. Bye.